एक सवाल हमारे भाई ने पूछा था, अलमदद या रसूल अल्लाह, अलमदद या गौस कहना ये कैसा है? ये कहना बिल्कुल ठीक है। अकीदा ये होना चाहिए कि मदद अल्लाह ही फरमाने वाला है। हकीकी मदद अल्लाह के ही दस्ते कुदरत में। रब ना चाहे तो एक जर्रा भी इधर से उधर और उधर से इधर नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने ही मदद फरमानी है और अल्लाह ही मदद फरमाने वाला है हकीकी तौर पर। अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल और इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मदद फरमाते हैं। और फिर इनकी उम्मत में से ये आपके सहाबा, आपकी उम्मत के औलिया ये भी मदद फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा ये है कि ये अल्लाह की अता से नबी, रसूल, फरिश्ते, औलिया ये तमाम जिन्हों ये इनाम याफ्ता हस्तियां जिन्हें कुरान ने फरमाया है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये वो इनाम याफ्ता अफराद हैं। और फिर एक और जगह अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह मौला, यानी मौला का मतलब मददगार, और जिब्रील मौला और नेक मोमिन मौला। तो मौला अल्लाह को कहते हैं, लेकिन अगर इस एतबार से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो जिब्रील को भी मौला कहा है और नेक मोमिनीन को भी मौला कहा है, और मौला का मतलब मददगार है। तो हमारा यह नजरिया अकीदा है कि मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया सालिहीन ये मदद फरमाते हैं। इस नज़रिए के तहत आप बिल्कुल अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांग सकते हैं। इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि अल्लाह, अगर ये माज़अल्लाह को इनकार करे कि रब किसी को ये पावर दे ही नहीं सकता कि कोई और मदद करे, तो ये आदमी तो अल्लाह पर एतराज करने वाला है। और जो अल्लाह पर एतराज कर रहा है और या अल्लाह की माद अल्लाह इस तौर पर कुदरत का इनकार कर रहा है, वो तो खुद दायरे इस्लाम से खारिज होगा। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि अल्लाह किसी को ये ताकत देना चाहे तो भी नहीं दे सकता, ये तो कोई नहीं कह सकता। अच्छा, कुरान पढ़ें, कुरान में कितनी जगह गज़वा बदर का जिक्र हुआ और वहां मदद किसने की है? अल्लाह ने। लेकिन की कैसे? फरिश्तों को नाजिल किया। बच्चा बच्चा कहेगा फरिश्तों ने मदद की। तो अल्लाह की अता से फरिश्ते जब मदद कर सकते हैं तो नबी भी मदद करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मादरजाद अंधे हैं उन पे हाथ फेरते हैं तो वो भी देखने लग जाते हैं। कोड़ी के मर्ज वाले पे हाथ फेरते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, शिफा मिल जाती है। तो यही अकीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, फरमान है कि जब तुम किसी ऐसी सुनसान जगह पे भटक जाओ तो फिर तुम उस वक्त क्या कहो? अईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। ए अल्लाह के बंदों मेरी, कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्हें अगरचे ये नहीं देख रहा लेकिन वो उनकी यानी मदद करेंगे। तो इस नज़रिए के तहत कि जो भी बुजुर्ग या जो भी नबी ये मदद करते हैं ये अल्लाह की अता से करते हैं। तो जब ये बासे फ़र्क है तो किसी तरह का शिरक का मामला भी नहीं है। तो इसलिए अलमदद या गौस आज़म कहना या नबियों को मदद के लिए पुकारना, अल्लाह के फरिश्तों को पुकारना, और ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और हमारे उलमा ने बड़ी बड़ी इस पर तफसील से किताबों को ज़िक्र फरमाया और उन रिवायात को बयान फरमाया कि कब कब किस मौके पर किस अंदाज से वो मदद मांगी गई है। तो अल्लाह करीम हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए।